द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जहां सिस्टम के लोग मनमानी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास पहुंचकर उनके बस्ते छीने जा रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स देखिए। इस विजुअल्स में पुलिस प्रशासन खड़ी है और जहां पहुंची है वहां आरोप यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है, जरा ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें दिखाया जा रहा है, घोसी उपचुनाव में सेक्टर 36 इंदिरा के बूथ 396 वी 397 पर समाजवादी पार्टी के बस्ते पर जाकर पुलिस के लोग बस्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मामले का तत्काल संज्ञान ले चुनाव आयोग, हो कार्रवाई, निष्पक्ष मतदान हो सुनिश्चित। यह ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। मतलब मामला गंभीर है। चुनाव जीतने के लिए क्या कोई खास पार्टी सिस्टम का सहारा ले रही है? जिनकी सरकार उनका सिस्टम, क्या यह आरोप लगाना उचित होगा? खैर, हम इस आरोप पर अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कि कोई प्रशासनिक प्रतिक्रिया इसमें नहीं आती है। जब हमने इस खबर को खंगालने की कोशिश की तो हमें दैनिक भास्कर पर एक अधिकारी का बयान मिला है और उसमें अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं है कि पुलिस के लोग परेशान कर रहे हैं या किसी बूथ पर मतदान बाधित किए जा रहे हैं। दरअसल यह जो लड़ाई है घोसी विधानसभा उपचुनाव की, यह एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। टेस्ट भी इस प्रकार से कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का यह पहला टेस्ट है। इसमें अगर ये लोग पास करते हैं, समाजवादी पार्टी को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह मैदान में हैं। दूसरी तरफ पूर्व समाजवादी नेता दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से इस बार मैदान में है और दारा सिंह चौहान को इस बात का आभास शुरू से हो रखा है कि वो घोसी उपचुनाव हार सकते हैं। ऐसे में कई बूथों पर खेल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस संबंध में जो विजुअल सामने आए हैं, एक बार और आप देखिए कि कैसे यहाँ बवाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस वालों की झुंड एक जगह पहुंचकर इन लोगों को रोक रही है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादियों का जहां बस्ता लगा हुआ है, उनके बस्ते को छीनने की भी कोशिश हो रही है। हम आपको इस मामले में कुछ दैनिक भास्कर की खबरें भी दिखाते हैं। वहां भी जानकारी दी गई है कि खुद सीओ साहब जो है लठ लेकर निकले हुए हैं। अब यह लठ लेकर निकले हैं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए या फिर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, या समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि पुलिस के लोग समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं, इस कारण से तमाम ऐसे सवाल उठते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर ने भी अपनी खबर में इस न्यूज को शामिल किया है कि घोसी में उपचुनाव वोटिंग, सपा बोली पुलिस के लोग बस्ता छीन रहे, 2 बूथ पर ईवीएम खराब, सीओ लठ लेकर निकले हैं। यानी कि तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए लठ लेकर निकले हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। पिछले कुछ 20 सालों का रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उस बूथ को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जितने भी बूथ बने हुए हैं घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि पुलिस ही बूथ पर समाजवादियों को परेशान कर रही है। सुधाकर सिंह चुनाव ना जीते, इनके लिए शायद मेहनत की जा रही है, ऐसा आरोप इन लोगों ने लगाया है। खबर में देखिए जो अब तक के लेटेस्ट अपडेट आए हैं, चुनावी अपडेट्स देखिए बुलेट पॉइंट्स में। पहली खबर यह है कि सपा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि घोसी उपचुनाव में सेक्टर 36 इंदिरा के बूथ 396 वी 397 पर समाजवादी पार्टी के बस्ते पर जाकर पुलिस के लोग बस्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सपा ने एक और ट्वीट किया है कि सपा ने ट्वीट करते हुए कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में बूथ नंबर 61 और बूथ नंबर 9 में ईवीएम मशीन खराब हो जाने से मतदान बाधित हो गया है। और जब इस मामले में डीएम अरुण कुमार की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने जो कहा है वो भी देखिए। डीएम अरुण कुमार ने बताया कि सभी बूथों पर चुनाव चल रहा है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हर जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मैं खुद मतदान स्थल पर जाकर व्यवस्थाएं देख रहा हूं।
यानी जिलाधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं किसी भी जिला में चुनाव के वक्त में, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, अरुण कुमार का यह कहना है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं पक्ष और विपक्ष के बीच, क्या इसमें दम हो सकता है? क्या चुनाव जीतने के लिए सिस्टम का सहारा लिया जा सकता है? पुलिस वालों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा क्या किसी विशेष दल को परेशान किया जा सकता है? ऐसे सवाल उठते हैं क्योंकि पूर्व में देखा गया है। लेकिन पुलिस की भूमिका कैसी होती है, यह तो भाई जांच का विषय होता है। इस मामले में देखिए क्या कहा जा रहा है कि घोसी में उपचुनाव के लिए 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 2004 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी व्यवस्था है। इसमें कहा जा रहा है कि मतदान से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए नंबर जारी किए हैं। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये सारी जानकारी तो सामने आ गई है। पुलिस की तैनाती है, लठ लेकर सीओ अभय प्रताप भी खुद निकले हुए हैं। तमाम ऐसी जानकारियां सामने आई है। लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है कि घोसी का जो रिकॉर्ड है पिछले 20 साल के मतदान का, उस हिसाब से ही वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। देखिए इस मामले में दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि एसपी अविनाश पांडे ने जानकारी दी है दैनिक भास्कर को कि पिछले 20 सालों में हुए चुनाव के रिकॉर्ड को देखते हुए सारी तैयारी की गई है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आने वाले रास्ते पर चेक पॉइंट और पिकेट्स लगा दिए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आगे जैसे भी हमें सूचना प्राप्त होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हमारा सोशल मीडिया सेल और इंटेलिजेंस भी काफी एक्टिव है। तो पूरी तैयारी की गई है। बावजूद इसके अगर इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि यहाँ बवाल मचा है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जो चुनाव के कैंपेन चल रहे थे उस वक्त साफ देखा गया कि सुधाकर सिंह के सपोर्ट में विपक्ष के अलग अलग दलों के नेता खड़े हो गए, जिसमें कांग्रेस भी है, ये पीपुल फ्रंट पार्टी भी है। इसके अलावा भी कई ऐसे दल हैं जिनका वहां जनाधार है। जो लोग चुनावी मैदान में उतरते थे और एक दूसरे का वोट काट देते थे, वो सब एकजुट होकर सपा के उम्मीदवार का समर्थन करने लगे। अखिलेश यादव की पार्टी को वहां मजबूती मिल गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से निकले दारा सिंह के लिए बड़ी चुनौती हो गई। घोसी विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करें, और ऐसे मुश्किल घड़ी में स्याही फेंकने वाला कांड भी किया गया, जो अगले ही दिन एक्सपोज भी हो गया कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने उन पर स्याही फेंक दी और अगले दिन जाकर सरेंडर करके कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। तो घोसी में यह स्पष्ट हो रखा है कि झुकाव किस तरफ है। हमने एक ललन टॉप पर वीडियो भी देखा था जिसमें यह बताया जा रहा था एक महिला के द्वारा, वो भाजपा का झंडा बना रही थी, लेकिन उनका कहना था हम तो वोट देंगे समाजवादी पार्टी के नेता को, साइकिल छाप पर वोट करेंगे। उनसे पूछा भी कि आप तो झंडा भाजपा का बना रही हैं, तो उनका कहना था ये तो हमारा काम है, हमारे पास जिनका भी काम आएगा वो हम करेंगे, लेकिन वोट किससे देना है वो हम तय करेंगे। निश्चित तौर पर एक वोटर्स जो होते हैं वो काफी समझदार होते हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करना है, सत्ता तक किसे पहुंचाना है, किसे विधायक मंत्री संतरी सांसद बनाना है, वो भली भांति जानते हैं। हालांकि जब लोग बरगलाने लगते हैं, वोट के लिए किसी को गुमराह कर देते हैं, तो उस वक्त परिस्थिति जो है पलट जाती है। लेकिन घोसी विधानसभा उपचुनाव में तस्वीरें बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जंग में किसकी जीत होगी, उससे यह तय हो जाएगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में किसका कुनबा ज्यादा मजबूत है। उत्तर प्रदेश से पहली परीक्षा शुरू हो गई है और आने वाले समय में देखिए कि इंडिया गठबंधन और क्या क्या गुल खिलाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।